बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज 12 अगस्त। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सुपर पावरों के आगे डट गई। नो मोर का जवाब आज आर्मी चीफ को कमो बेशतर 4 से जायद मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर मिले। इससे पहले अमेरिका, जापान, बरतानिया और दीगर ममालिक की दर्जनों मुलाकातें हो चुकी। हतमी फैसला जो किया गया है कि किसी मुल्क से ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा। तमाम सुपर पावरों को इनकार कर दिया कि अब पाकिस्तान में वही फैसला होगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, जबकि कहा जा रहा है यूरोपियन ममालिक की तमाम सफ़ीरों ने दबाव डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान अमेरिका की बात मान के एयर बेस दे दे और तालिबान के खिलाफ जंग के लिए मैदान में आए, जिस पर हतमी फैसला किया गया। जितनी मर्जी धमकियाँ दे दें, प्रेशर कर लें, लालच दे दें, अब जंग का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का वाशगाफ जवाब दे दिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा मोहतरम शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत और अफगानिस्तान की साजिशों का जाल जो बिछाया गया था उसे बेनकाब कर दिया कि भारत और अफगानिस्तान इस रीजन में जंग की तरफ धकेल रहा है और भारत इसका मुकम्मल जिम्मेदार है। भारत के दिए हुए असले और ट्रेनिंग के बारे में अहम इंकशाफात गैर मुल्की सफारतकारों को भिजवा दिए गए। नाज़रीन, एक तरफ तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान मरकज़ नज़र बना हुआ कि अफ़गानिस्तान में अगर खलाखाना जंगी होती है तो उसके पाकिस्तान के क्या असरात आते हैं, पाकिस्तान में कितना नुकसान होता है। दूसरी तरफ हमारी सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के कोई हतमी फैसला करने की बजाय एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ, मैं उन पर अक्सर तनकीद भी करता हूँ फैसलों पर, लेकिन ये बेहतरीन फैसला है कि सारी उम्र आप इलेक्शन पे धांधली के इल्ज़ाम लगाते रहे। का ताज्जुब की बात है कि आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल कहते हैं कि हम मशीन को नहीं मानेंगे और उसी तरीके से इलेक्शन कराएंगे जिसमें 2018 के इल्ज़ाम लगाते हैं। बताएंगे आपको कि अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तान से क्या खौफ मारे जा रहा है, जो वो इलेक्शन इस्लाहत से धांधली वाले इलेक्शन को तरजीह दे रहे हैं। क्या इससे मज़ीद खून खराबा चाहते हैं? माजी में हर इलेक्शन में हारने वाले ने इल्ज़ाम लगाया तो एक हुकूमत का अच्छा स्टेप था कि दोनों को बिठा के उनके खदशात दूर करके ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन करवाए जाए जिस पर कोई ना हो, लेकिन अपोजिशन ने वादिया बगैर जाने समझे इनकार कर दिया। नाज़रीन, आज पिछले अरसा दराज से आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा नहायत मुतरक हैं। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, शायद वो 24 घंटे में कुछ ही देर आराम करते हों। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, अमेरिका, जापान, बरतानिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान, चीन, दर्जनों ममालिक के वज़रा, वज़ीर ख़ारजा, हसास एजेंसियों के अदारे और सफ़ीरों से मुलाकातें कर रहे और उन सब को एक ही आर्मी चीफ का मौक़िफ़ है ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान किसी भी जंग का अलाकार नहीं बनेगा। आज आप अंदाज़ा करें, एक ही दिन में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने 5 मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की और कहा जा रहा है वो सफ़ीर एक ही गैर मुल्की ताकतें दबाव डाल रही हैं कि पाकिस्तान अशरफ गनी की हमायत करे और तालिबान के खिलाफ जंग करे, जिस पर पाकिस्तान फ़ौज के कोर कमांडर की मीटिंग में वाज़ेह हिकमत अमली बनाई गई थी कि पाकिस्तान किसी भी दबाव और लालच के तहत किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग नहीं करेगा, ना ही अपनी ज़मीन को इस्तेमाल होने देगा। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अमेरिका के TV को इंटरव्यू देते हुए वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं पाकिस्तान की एयर बेस ना देनी है, ना दी है, ना देंगे, और अफ़गानिस्तान में किसी एक ग्रुप की, किसी एक फ्रीक की हमायत नहीं करेंगे। अमन के लिए किरदार अदा करते रहे हैं और करते रहेंगे और आइंदा भी करेंगे। नाज़रीन, ये जवाब सुपर पावरों पर कहर बन के टूटा है
कि एक वो पाकिस्तान जो एक इशारे पर हमें अपनी बेस दे देता था, आज आर्मी चीफ को 5 सफ़ीर मिले और 5 ने दबाव डाला कि आप अशरफ गनी का साथ दें और तालिबान के खिलाफ जंग पड़े, जिस पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने बैक वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने बैरूनी तमाम ताकतों को अमेरिका समेत जवाब दे दिया कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जंग में धकेलने की कोशिश ना करें। हम अमन के लिए बारहा कोशिशें कर चुके हैं और दोहा में तालिबान को दर्जनों मरतबा मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ बैठा चुके हैं। तो अब तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी, 8 से ज़्यादा सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा करने के बाद उन्होंने तालिबान ने एक वाज़ेह शर्त रख दी है, अशरफ गनी जब तक हुकूमत पे है उससे मुकाबला, उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे, उसको इस्तीफ़ा दे, एक यूएनओ के तहत एक न्यूट्रल हुकूमत बनाई जाए। नाज़रीन, इस सिलसिले में आपने देखा होगा हुकूमत पाकिस्तान पर किस कदर दबाव डाला गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन चलाई गई, सेंक्शन पाकिस्तान, और धमकियां अब दी जा रही हैं कि हम आप पर पाबंदी ये लगा देंगे, कभी एक पाबंदी की धमकी, कभी 2-3, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने एक तवील मुलाकात की जिसमें इंटेलिजेंस अदारों ने ब्रीफिंग दी। उसके बाद हतमी फैसला किया गया सिविल हुकूमत और आर्मी का जितना मर्जी हुकूमतें आके अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा, जापान के सफ़ीर रोज़ाना मिल लें, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। और ये जवाब तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा और सफ़ीरों को दे दिया गया। और आज 5 मिलने वाले सफ़ीरों को भी यही पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान को इस जंग में ज़बरदस्ती जो धकेल रहे हैं, अगर अमेरिका नाकाम होकर गया है वो नहीं काम हो सकता। जदीद तरीन असले से लेस होकर यूएनओ के बाद शिकस्त खुर्दा होकर वापस लौटा है, तो पाकिस्तान इस पराई जंग में पहले ही 80,000 से ज़्यादा शहादतें और खरबों रुपये का नुकसान कर चुका है, अब इसका हिस्सा नहीं होगा। और आर्मी चीफ पिछले 2 माह से कहा जाता है कि 24 घंटों में से शायद ही 20 घंटे सोते हों, क्योंकि दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अफ़गानिस्तान में की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल हो रही है। चीनी डेलीगेशन पर अटैक जो हुआ उस पर कौन शामिल था, जौहर टाउन में होने वाले वीडियो सबूत और दीगर सबूतों को अफ़गान हुकूमत के हवाले किए गए। दूसरी तरफ अफ़गान सफ़ीर की बेटी का ड्रामा जो बैरून मुल्क जाके मुख्तलिफ ज़बानों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही हैं, उनके बारे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान हुकूमत को वाज़ेह कर दिया है कि अगर उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ना रुका गया तो तमाम वीडियो फुटेज, तस्वीरी सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दी जाएगी। जबकि इस साजिश के पीछे शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इसके पीछे अफ़गानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ था, जिस तरीके से ट्रेंड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे थे, जिस तरह अफ़गानिस्तान में हिकमत अमली बनाई गई, अजीत दोवल की वीडियो कॉल हुई, उस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी ने भारत, अफ़गानिस्तान, अशरफ गनी हुकूमत, कठपुतली और अमेरिका का पर्दा चाक कर दिया, ऐसे हक़ाइक़ सामने लाए कि इंटरनेशनल मीडिया भी लाजवाब हो गया। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क पूरी दुनिया की निगाहों में है, मरकज़ नज़र बना हुआ है पाकिस्तान। अमेरिका किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहता, वो उसको पता है अगर पाकिस्तान में अमन हो गया तो फिर पाकिस्तान और चीन दोस्ती मिलकर सी पैक जल्द मुकम्मल करेगी और अफ़गानिस्तान से भी सी पैक का रास्ता जाएगा और चीन आने वाले दिनों में सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकता। उसी वजह से वो इस तरीके से, इस चाल से गया, इस तरह ग्रुपबाजी अफ़गानिस्तान में बना के गया कि वहाँ कभी अमन कायम ना हो। एक तो सूरत हाल ये है, दूसरी तरफ बदकिस्मती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अच्छा फ़ैसला किया, मैं उनके महंगाई और बेरोज़गारी पर तनकीद भी करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसने धांधली के ख़िलाफ़ कहा इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स लाते हैं और मशीन के ज़रिए इलेक्शन कराते हैं। जैसे आपका नादरा का कार्ड बना है, आपका पासपोर्ट डिजिटल बना है, आपके थंब इम्प्रेशन से आपको मोबाइल चिप मिलती है। बदकिस्मती है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बग़ैर सोचे समझे उस मशीन को देखे बगैर उसे रिजेक्ट कर दिया और अपोजिशन ने। क्या नादरीन,
ये वाहिद अपोजिशन है जो शफाफ इलेक्शन से डर रही है, और ये हुकूमत की हिम्मत है, इमरान खान की करेज है। इस मामले में महंगाई फैक्टर है, बेरोजगारी है, करप्शन है, लेकिन इमरान खान जो 50 साल से हर धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, हर हुकूमत जो हार जाती थी वो लड़ाती थी, अब इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को चाहिए कि इसमें अपने आइनी माहिरीन, अपने आईटी के एक्सपर्ट, गैर मुल्की एक्सपर्ट ऑब्जर्वर बुला के इलेक्शन को शफाफ कराने का तरीका मिल बैठ के सोचे। लेकिन बदकिस्मती है कि ये शफाफ इलेक्शन से भागते हैं। शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। नाज़रीन, इस मौके पर बड़ा दिलचस्प फिक्रा है मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम के इजलास के बाद कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाना धांधली का सबसे आसान तरीका है मोहतरम, और ये उसी इलेक्शन तारे हैं उसी तरीके से जो 2018-13 में धांधली हुई थी। भाई, हुकूमत को चाहिए बार बार इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बनाए, आईटी के एक्सपर्ट बनाए, अपोजिशन को दावत दें। इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, वरना इलेक्शन तो होंगे लेकिन हारने वाला धांधली का जोर लगाएगा, कई लोग कत्ल हो जाएंगे, कई लोग मारे जाएंगे, फिर हारने वाला लगाएगा वज़ीर आज़म के। इस कौम को, हुकूमत को चाहिए इस सिलसिले में पाकिस्तान के मीडिया, आईटी के एक्सपर्ट और आवाम को इस मशीन से आगाही दें। अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो अपोजिशन की तमाम तजावीज़ लेके इलेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शफाफ बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। दूसरी तरफ अपोजिशन का खौफ मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमो बेशतर 80 से 90 लाख हैं। मौजूदा हुकूमत उन्हें वोट का हक देना चाहती है। वहाँ से डॉलर आए तो ठीक है, वहाँ से पाउंड आए तो ठीक है, वहाँ से दिनार आए तो ठीक है। वहाँ अपने को लोग छोड़ के, अपनी फैमिलियों को छोड़ के रोज़गार के लिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर गए हैं, उनको वोट का हक देना चाहते हैं। अपोजिशन को इस पर भी इतराज़ है। ज़रूरी तो नहीं ये सारा वोट उनको पड़े। खुदारा शफाफियत से ना भागे, ईमानदारी से ना भागे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर आपको खदशात हैं तो अपोजिशन जाके अपने खदशात दूर करे और हुकूमत इनके साथ हर मुमकिन ताउन करे। ये कोई जवाज़ नहीं कि बग़ैर सोचे समझे मशीन को देखे अपोजिशन इसको मुस्तरद कर दे। क्या ये कौम को आने वाले 50 साल भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन कराने पड़ेंगे और लोगों की शहादतें होंगी, मारे जाएंगे? मेरी एक ख्याल है कि अपोजिशन को सोचना चाहिए कि इलेक्शन इस्लाहत के लिए अपने आइनी और आईटी माहिरीन जाके शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ, ताकि आने वाले वक्त में हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे और जीतने वाला हारने वाले को लगाए। लिहाजा नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।